स्कूली बच्चे अब राजनीति की बारीकियां सीख रहे हैं। बच्चे एक प्रोजेक्ट के तहत पहुंच रहे हैं और सभी से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं। आपके यहाँ पे कोई समस्या बनी है? वो साफ करने लिया तो दुकान के सामने दफ्तर का ढेर लगा के जाते ही तो दूसरे लोगों से कचरा उठा के टुकवाया जाता पैसे देकर। कोई त्योहार वगैरह आता है, जैसे कि अब क्या है ना, झांकी वाले लाउड स्पीकर लगा देते हैं। अगर वो बजता है तो हम यहाँ पे काम करते हैं तो हमें समस्या बहुत होती है। क्या सीख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से? जैसे कभी हम अगर राजनीतिक फील्ड में जाना चाहें तो हमको किस प्रकार काम करना चाहिए। आप कभी राजनीति में आना चाहते हैं जनता की सेवा करने के लिए? अगर मैं आगे जाके पार्षद या विधायक बनती हूँ तो मेरी यही जिम्मेदारी रहेगी कि मैं स्वच्छ रखूंगी रोड को। और आपको क्या लग रहा है इस प्रोजेक्ट से कितना सीखेंगे बच्चे? क्योंकि बच्चों को अगर जानकारी होगी तो ये आगे जाके देश के नागरिक बनेंगे और वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी ये बोला है कि जब मैंने पूछा बच्चों से क्या बनना चाहते हो तो किसी ने नहीं कहा कि हम नेता बनेंगे। हम ऐसे प्रोजेक्ट कराएंगे तो बच्चे लीडर बनकर वो दिखाएंगे अपने। प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने अपने वार्ड में जाएंगे, लोगों से जानेंगे कि उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं। मध्य प्रदेश में स्कूली बच्चे अब राजनीति की बारीकियां सीख रहे हैं और वो जान रहे हैं कि आखिर उनके जो जनप्रतिनिधि हैं वो कौन है, कैसे काम करते हैं और उनकी जिम्मेदारियां और उनके कर्तव्य क्या है। और इसी को लेकर आप देखिए कि राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूल के जो बच्चे हैं वो अब अलग अलग वार्ड में निकले हैं और लगातार आम लोगों की जो समस्याएं हैं उनको सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए, ये जो अलग अलग दुकान है उसमें स्कूली बच्चे एक प्रोजेक्ट के तहत पहुंच रहे हैं और सभी से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में समस्याएं क्या हैं, उनके क्षेत्र का जो विधायक है वो कौन है। बेटा, आपका नाम क्या है? निखिल यादव है मेरा नाम। आप यहाँ क्यों पहुँचे? मैम, मुझे स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला है। यहाँ पे जो समस्या है उसका वो जानने के लिए। यस मैम। ये भी जानना है आपको कि पार्षद कौन है, महापौर कौन है, विधायक कौन है? यस मैम। क्या यस मैम? मैम, जो पार्षद है मैम वो भी जानना है कि इनकी समस्याओं को सुन रहा है कि नहीं सुन रहा। जैसे इनके इधर कचरा जो आते हैं, कचरा वाले इधर कचरा झाड़ कर चले जाते हैं और फिर ये जो आपने समस्याएं सुनी, आप क्या मतलब आपके जनप्रतिनिधियों के काम के बारे में आपको जानकारी मिल गई है? जी मैम। तो आप कभी राजनीति में आना चाहते हैं? जी मैम। क्या करने के लिए? मैम, पार्षद या जनता की सेवा करने? जी मैम, जनता की सेवा करने के लिए। जैसे ये अंकल ने बताया कि ये जो कचरा समस्याएं हैं तो जो चाहते हैं कि जब आप नेता बने तो उनकी समस्याओं को समाधान। जी मैम, समस्या का समाधान करें। बेटा, आप यहाँ पे क्यों आए, क्या बातचीत कर रहे हैं आप? यहाँ पे हम प्रोजेक्ट के कार्य से आए हैं और हमने इनकी नाम वाम पूछा और उसके बाद क्या हम पूछा? आपके क्षेत्र का महापौर कौन है और पार्षद कौन है तो इन्हें बता दिया। और वार्ड और यहाँ के जो हम लोग का प्रोजेक्ट में मैम ने ये कहा था कि उनकी समस्याएं भी देखनी है। और यहाँ के इनकी समस्या ये है कि यहाँ पे जो कचरा रहते हैं वो यहीं पे डाल देते हैं। और आपने सुनी तो आप क्या आपको पता चल गया कि आप जनप्रतिनिधियों का काम क्या है? जनप्रतिनिधियों का काम है कि ये जो आसपास के लोग रहते हैं, उनके वार्ड के लोग, उनके कचरे समस्या का समाधान करें और अच्छे से अच्छा अपना वार्ड की सुरक्षा और सफाई। तो आप क्या बनना चाहते हो आगे चल के? आगे चल के मैं नेता या कुछ भी बनना चाहूँगा जिससे मैं लोगों को उनके प्रति, उनके नगर के काम के प्रति मैं अपनी पूरी निष्ठा से करूँगा वो काम। आप जन सेवा के तहत राजनीति में आना चाहते हैं या राजनेताओं को राजनीति में क्यों आना चाहिए ये आपको बता रहे हैं? मैं विधायक में आना चाहता हूँ, जैसे कि लोग कचरा फेंक देते ज़मीन पे, उनकी सेवा करने के लिए, मतलब उनकी समस्या सुनने के लिए। बेटा, आप बताइए कि आप यहाँ क्यों पहुँचे? हम यहाँ पे हमें स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था पर्यावरण के बारे में, लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग मतलब सुरक्षा नहीं रखते हैं, स्वच्छता नहीं रखते हैं। हर कोई कचरा फेंक जाता है, कचरे से बीमारियाँ फैलती हैं और हमको मच्छर आते हैं, मच्छर से बीमार हो जाते हैं हम। इसलिए हम सबसे ये बोल रहे हैं, अगर मैं आगे जाके पार्षद या विधायक बनती हूँ तो मेरी यही जिम्मेदारी रहेगी कि मैं स्वच्छ रखूँगी रोड को और किसी से बीमार नहीं होने दूँगी और अच्छे से मच्छर नहीं फैलेंगे। यहाँ पर और भी बच्चे हैं। बेटा, आप लोग ये बताइए, आप लोग यहाँ पर आज क्यों आए हो? हम लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया गया था कि हम लोग उसी के लिए यहाँ पर बात करने आए हैं कि आपके वार्ड में आप पार्षद कौन है, महापौर कौन है, विधायक कौन है, आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं। तो आप क्या सीख रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से? हम ये सीख रहे हैं कि जैसे कभी हम अगर राजनीतिक फील्ड में जाना चाहें तो हमको किस प्रकार काम करना चाहिए और क्या क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान कैसे होता है। तो आप जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों के बारे में आपने जाना है? जी।
आपको पता चला कि अब उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं? हाँ बिल्कुल, कि जैसे कहीं कचरा है या फिर कुछ बिजली पानी व्यवस्था की समस्या है तो उनकी समाधान करना। आप बेटा आप यहाँ क्यों आए हो? आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपिका यादव है। मैं यहाँ पे जो हमें एक स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था कि हमारे वार्ड की समस्याओं को पहचान कर जिम्मेदार व्यक्ति को अवगत कराना। अगर हमारे आसपास के वातावरण में गंदगी हो रही है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, किसी प्रकार की असुविधा हो रही है तो हम किसी को भी जानकारी एकत्र करें। जी, तो आपको पता चला यहाँ का महापौर, वार्ड का पार्षद, विधायक कौन है, ये पता चला आपको? हाँ, क्या क्या पूछा आपने लोगों से? हमने पूछा कि हमारे यहाँ का पार्षद कौन है और महापौर कौन है और राज्यपाल कौन है, और विधायक कौन है? विधायक कौन है, ये भी पूछा। अगर आप कभी राजनीति में जाना चाहते हैं, आपको क्या सीख मिली इन सब चीज़ों से कि जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य क्या है? हाँ, जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य क्या है, वो कैसे काम करते हैं और हमें राजनीति में इंटरेस्ट लाने के लिए और क्या क्या अच्छे से काम करना चाहिए। अगर आप कभी राजनेता बनना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, हाँ तो आपको पता चल गया कि आपको कैसे काम करना है या जनता की क्या बात सुननी है? हाँ हाँ, हमें पता चल गया है कि कैसे जो राजनेता होते हैं वो कैसे काम करते हैं और कैसे साफ़ सुथरा लाते हैं, हमारे प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने में योगदान दें। तो हमारे साथ जो शिक्षक हैं उन्हीं से बात करेंगे। मैम, बच्चों को आप लोगों ने एक प्रोजेक्ट दिया है, आपको क्या लग रहा है इस प्रोजेक्ट से कितना सीखेंगे बच्चे? बच्चे बहुत उत्सुक थे एक्चुअली उस सारी चीज़ों को जानने के लिए, तो हम लोगों ने सोचा कि इस प्रोजेक्ट के थ्रू उन लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगा। तो अभी उनकी उत्सुकता देखते ही बन रही है और जो उनके विषय में है और उसको प्रैक्टिकली जो कर रहे हैं, तो वो चीज़ भले ही वो अभी उतनी अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका जो सीखने का है वो बहुत ही अच्छा है और वो लोग जो आगे जो करना चाहते हैं, और ये बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि बच्चों को अगर जानकारी होगी तो ये आगे जाके देश के नागरिक बनेंगे और वो देश के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने आसपास के माहौल को सुधार सकते हैं। आपने देखा जनप्रतिनिधि कैसे काम करते हैं या उनका काम क्या है? हमने देखा कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्या सुने, जनता की हमने समस्या सुनी। उन्होंने बताया कि उनके घर बहुत सारी समस्या, उनके घर दुकान के बाहर कचरा जमा हो जाता है, और नाली में कचरा फेंक देते हैं कुछ लोग। आपको पता चल गया कि आप कैसे काम करेंगे? आप जाना चाहते हैं कभी राजनीति में? जी, हम जाना चाहते हैं राजनीतिक में। क्या करोगे अगर आओगे तो? हम बड़े होकर राजनीतिक में जाएंगे तो इन सभी समस्याओं का हल करेंगे और सेवा करेंगे जनता की। और जनता की सेवा करेंगे और हम सभी की समस्याओं का हल करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा। बेटा, आपको क्या प्रोजेक्ट मिला है? हमें प्रोजेक्ट मिला है कि आसपास के वार्ड में घूमकर उनकी समस्याओं की जानकारी लें जी। और यहाँ का जो प्रतिनिधि, वार्ड पार्षद और महापौर, राज्यपाल आदि कौन है, इन सब की जानकारी लेने को कहा गया है। तो आप आए हो, घूम रहे हो, अभी क्या मिला आपको? लोगों से क्या बताया लोगों ने? हमें लोगों से जानकारी मिली कि उन्हें क्या क्या समस्याएं हैं। जैसे कि एक अंकल हैं, उनको ये समस्या है कि ना उनके दुकान के सामने ही कचरा कर देते हैं लोग और नालियाँ साफ़ नहीं करते हैं और ओवर साउंड करते हैं त्योहारों पर, इसीलिए उनकी जो समझ आ गया कि जनप्रतिनिधियों का या पार्षद का काम क्या है? हाँ, उनका काम ये है कि इनकी समस्याओं को हल करना है। तो आप कभी राजनीति में जाना चाहते हो? हाँ, क्या बनना चाहते हैं आप? विधायक। तो आप क्या करोगे? क्या आपको प्रेरणा मिल रही है अब जब आप सर्वे कर रहे हो तो? हमें ये प्रेरणा मिल रही है कि हमें ना आसपास की समस्या को हल करना चाहिए, लोगों से बातचीत करके उनकी समस्या जानकर उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। बेटा, आपको क्या सीखने को मिला जब आपने सर्वे किया? तो क्या लगा कि कैसे काम करते हैं जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि ऐसे काम करते हैं जैसे कि यहाँ पे अभी गड्ढा है, वहाँ पे पानी भर जाता है तो वहाँ पे लोग सफाई करने नहीं आते, वहाँ पे ना पूरी कीचड़ मच जाती है। ऐसे ना हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो हैं वो लोगों की ना समस्या को सुने और उन पर काम करें ताकि ना उन लोगों को समस्या ना हो। तो आप समझ गए कि उनके काम क्या है। आप अगर कभी राजनीति में आप आना चाहते हैं? यस। तो क्या करेंगे आप? मैं ना लोगों की सेवा करूँगा ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो, और कोई समस्या है तो मैं उनकी मदद करूँगा समस्या को हल करने में। तो देखिए, ये स्कूल के बच्चे हैं जिनको राजनीति की बारीकियां सिखाई जा रही है एक प्रोजेक्ट के माध्यम से। ये जो कक्षा 6 से 8 के बच्चे हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसका उद्देश्य ये है कि बच्चे जो है हमारे जनप्रतिनिधियों के बारे में जान सकें, वो जनप्रतिनिधि कैसे चुनकर आते हैं और उनके लिए वो क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं उनके चुने जाने की, और उन्हें किन किन समस्याओं से माने वो मुखातिब होते हैं, ये सब जानने के लिए प्रोजेक्ट कराया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट से बच्चों को
निश्चित रूप से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा कि हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसी है और किस तरह से चुनाव होते हैं, जनप्रतिनिधि कैसे चुनकर आते हैं। आजकल जनरली क्या हो रहा है कि जो हमारे युवाओं से जब पूछा जाता है कि कल मुख्यमंत्री जी ने भी ये बोला है कि जब मैंने पूछा बच्चों से क्या बनना चाहते हो तो किसी ने नहीं कहा कि हम नेता बनेंगे। तो निश्चित रूप से अगर हम ऐसे प्रोजेक्ट कराएंगे तो बच्चे जो है राजनीति की जड़ों से जुड़ेंगे और भविष्य में अच्छे और लीडर बनकर वो दिखाएंगे। बाढ़ की समस्याओं को भी लोगों से बातचीत करके, जनप्रतिनिधि से बातचीत करके उनको पहचानना है और उनके उपाय वो स्थानीय स्तर पर वो जो भी सोच कर उन्हें बताना है। तो निश्चित रूप से वो उनके मन में एक सेवा की भावना आएगी। भविष्य में वो भी ये सोच सकेंगे कि हम भी जनप्रतिनिधि बने और जनप्रतिनिधि बनकर हम अपने बाढ़ के लोगों की या शहर के लोगों की, क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकें। प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही है कि बच्चे अपने अपने वार्ड में जाएंगे, लोगों से जानेंगे कि उनके क्षेत्र की समस्याएं क्या हैं और राजनीति में जाने को लेकर जो रुचि है इन बच्चों में जागृत होगी और संग संग राजनीति में के आने के बाद इनका जो कर्तव्य क्या है, जनता की सेवा करना या जनता की समस्याओं को समाधान करना, समस्याओं का हल करना, इस उद्देश्य से एक बेहद रोचक जो प्रोजेक्ट है वो इस बार राज्य शिक्षा केंद्र की तरफ से शुरू किया गया। अब देखना यही होगा कि इस प्रोजेक्ट से बच्चे कितनी मजबूत राजनीति की पाठशाला की बारीकियां सीख पाते हैं। कैमरा पर्सन राजाराम के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।